नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज कतर मास्टर के दूसरे राउंड में इस साल का या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। मैग्नस कार्लसन को कजाकिस्तान के एक 2512 रेटेड अलीशेर सुलेमेनोव ने जो है पराजित कर दिया है। वो गेम देखेंगे जो कि मेरे जो मुझे याद नहीं आ रहा, रिसेंटली ये वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग गेम्स में से एक है। अब गेम तो हो गया, कार्लसन हार गए। कार्लसन ने कुछ ट्वीट किए हैं, तो वो ट्वीट भी जरा पढ़ लेते हैं। कार्लसन क्या कह रहे हैं ट्वीट में। पहले ट्वीट में कार्लसन कह रहे हैं, आई वॉज कम्प्लीटली क्रस्ड इन माई गेम टुडे। मैं बुरी तरह से अपने गेम में जो है आज मारा गया हूँ, एक प्रकार से पराजित किया गया हूँ। दिस इज नॉट टू अक्यूज माई अपोनेंट्स ऑफ एनीथिंग। मैं अपने अपोनेंट पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हु प्लेड एन अमेजिंग गेम, जिसने एक बहुत अच्छा गेम खेला एंड डिजर्व टू विन, और जीत के लिए वो जो है वो काबिल था, ठीक है। बट ऑनेस्टली और ईमानदारी से मैं कहूँ, जैसे ही मैंने देखा कि मेरे अपोनेंट ने एक घड़ी पहनी हुई है, मेरे लिए मैच में फोकस करना मुश्किल हो गया था। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, Obviously, I take responsibility for my inability to deal with those thoughts properly. वो बोलता है कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ कि उस तरह के जो विचार मेरे मन में आ रहे थे उनको मैं अच्छी तरह से जो है डील नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया। बट इट्स ऑल्सो इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग। बट इसके साथ साथ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटिंग है कि ऑर्गेनाइजर जो हैं, जो टूर्नामेंट कर रहे हैं, वो एंटी चीटिंग मेजर्स को जो है बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब कि बेईमानी वाला जो मेजर होता है कि क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, चेकिंग होना, घड़ी नहीं होना, बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेजर करना चाहिए कि टूर्नामेंट हॉल के अंदर कोई स्मार्टफोन ना लेकर के आए। स्टिल नॉट टेकिंग एंटी चीटिंग सीरियसली एंड और नो ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन में डिले नहीं है। थोड़ा सा डिले कर देने से लाइव में फ़र्क पड़ता है कि भाई कोई चीटिंग कर रहा है तो कर नहीं पाएगा। स्पेक्टेटर्स वॉकिंग अराउंड द प्लेइंग हॉल विथ स्मार्टफोन्स, और जो देखने वाले लोग आ रहे हैं वो स्मार्टफोन लेके जो है वो टूर्नामेंट हॉल में घूम रहे हैं। तो कतर मास्टर से जो है मैग्नस कार्लसन को उम्मीद नहीं थी। तो अब कार्लसन ने जो कहा है उसका क्या मतलब निकलेगा, आप लोग समझिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि कार्लसन ने जो बात कही है एंटी चीटिंग वाली, वो तो ज़रूर जो है वो ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो और ज़्यादा मेजर्स रखने चाहिए कि टूर्नामेंट की में कभी भी इस तरह की कोई समस्या जो है वो ना आने पाए। और एक्चुअली में कतर में ये टूर्नामेंट बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात है कि वहाँ पर जो है गेस्ट आते रहते हैं, और वो गेस्ट जो आते हैं वो डेफिनेटली मोबाइल वगैरह लेके आते हैं। तो ये ऐसा कई बार मैंने भी देखा है। बट एनीवे, ये देखते हैं कहाँ तक ये जो कहानी शुरू हुई है वो कहाँ तक जाएगी। इसके बारे में मुझे लगता है कि और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं भविष्य में। खैर, आज कार्लसन जिनसे मुकाबला खेल रहे थे, अली शेर जो थे भाई, वो शेर बन गए आज पूरी से। और 2512 रेटिंग, मतलब मैग्नस कार्लसन से जो है 327 रेटिंग कम थी उनकी, लेकिन खेले वो 327 रेटिंग ज़्यादा। आइए देखते हैं क्या हुआ मुकाबला। अली शेर ने शुरुआत करी D4 से। मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट F6, C4, E6, और लगा कि निम्स होगा। देन उन्होंने खेला क्वींस इंडियन, B6, A3। ये लाइन हमने कुछ दिन पहले ही देखी थी गैरी कास्परो के गेम में। आपको याद होगा जो मैंने गेम दिखाया था उसमें कास्परो ने यही लाइन सेम टू सेम खेली थी। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन बिशप A6 खेलते हैं। नॉर्मल बिशप B7 खेला जाता है। क्वीन C2, नाउ बिशप B7 बैक। अब इस मूव का जो बेसिकली आइडिया है मुझे बहुत क्लियर समझ नहीं आता। आइडिया शायद यही है कि आप C4 को अटैक करें तो आप अपोनेंट की क्वीन को फोर्स करते हैं कि आप आइदर जो है आप या तो अगर आप E3 करते हैं तो मेरे पास D5, और एक्सचेंज करते हो तो बिशप F1 है, नहीं तो आपको क्वीन C2 जो है वो खेलना पड़ेगा। ओके, नाउ बिशप B7, नाइट C3, सो C5 खेला मैग्नस कार्लसन ने। E4 किया यहाँ पे अली शेर ने। सो यहाँ पर एक्सचेंज किया, सीन टू D4, नाइट D4, बिशप C5, यहाँ तक सब ठीक ही चल रहा था। नाइट F3, नाइट C6, कार्लसन लगातार मोहरे निकाल रहे थे। डेफिनेटली ये जो पॉइंट था यहाँ पर हल्का सा वीक नज़र आता है। बट B4, अच्छा पहले तो इन्होंने B4 खेला बढ़िया से। बिशप जाता है E7 एंड देन बिशप B2। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने जो चाल खेली, उन्होंने खेला क्वीन B8। अब आइडिया शायद था उनका कि क्वीन को F4 वगैरह लाना है, बट नहीं, रुक D1 का तो उन्होंने कैसल किया। बिशप E2 पे D6 कर दिया, और ठीक है वाइट स्लाइड बेटर है, बट स्टिल ब्लैक ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर कैसल किया यहाँ पे अली शेर ने। रुक C8 लेकर के आया मैग्नस कार्लसन। जो C पॉन था शायद उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश थी।
यहाँ पर रुक E1 खेलते हैं यहाँ पर अलीशेर, और अब बिशप F8 खेला मैग्नस कार्लसन ने। जैसे उन्होंने बिशप F8 खेला, बिशप F1 खेल के जवाब दिया यहाँ पर अलीशेर ने। अब मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट E7, और ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान नाइट G6 जाना है, बट यही पोजीशन पे ही शायद उन्हें एक चीज़ था कि उन्हें रुक D8 खेलना चाहिए था। खैर, कार्लसन के अपोनेंट ने यहाँ पर अलीशेर ने यहाँ पे जवाब दिया नाइट A7 का, नाइट B5, और भी टारगेट कर दिया D6 का पॉइंट। अभी जो नेचुरल थॉट है वो है नाइट G6, जो कि लग रहा था कि कार्लसन यही खेलेंगे, बट यहाँ पे बिशप F6, G F6 और क्वीन D3, मतलब वाइट स्लाइड बेटर तो जरूर है यहाँ पर मैच में क्या हुआ? मैच में नाइट B5 का जवाब मैग्नस कार्लसन नाइट E8 खेल के देते हैं, मतलब मोहरे पीछे जा रहे थे, और अब सुलेमान ने बोर्ड पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल निकाली, वो थी नाइट G5। अब नाइट G5 का बेसिकली आइडिया ये था कि ब्लैक के जो पीसेस हैं वो पूरी तरह से क्वीन साइड में क्रैम्प हो रहे हैं, ये नाइट की वजह से भी पीसेस रोटेट नहीं हो रहे हैं आसानी से, बिशप भी फिलहाल बंद है, और जो लाइट स्क्वायर है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर। और अब इसका कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने? जैसे ही कार्लसन ने नाइट G6 खेला, पहले तो उन्होंने E5 खेला, कार्लसन खेलते हैं D5। यहाँ पर शायद जब इन्होंने D5 खेला है तो यहाँ पर बिशप C6 एक आइडिया हो सकता है, विद की बाद में क्वीन B7 आप लेकर के आएँ, बट एनीवे आफ्टर E5 D5। अच्छा, मुझे बेदार बात यह है कि इंजन जितना इस पोजीशन को प्लस दे रहा है, जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे लग रहा था नहीं, कार्लसन संभाल लेंगे शायद तक। क्वीन B3 खेला यहाँ पर अलीशेर ने, और ये क्वीन B3 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था, और क्वीन B3 का आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि आप D5 को कंट्रोल करें, क्वीन अभी कभी भी आपका स्विच हो सकता है F3 के आसपास। बिशप E7 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने, और आप यहाँ पर अलीशेर खेलते हैं नाइट इंटू F7। अमेजिंग, कार्लसन ने मारा किंग F7, नाउ C इंटू D5, बिशप इंटू D5, एंड देन रुक इंटू D5 यहाँ पर कर दिया अलीशेर ने एक्सचेंज सेक्रीफाइस। पॉन इंटू D5, क्वीन इंटू D5, कार्लसन का किंग है F8, और अब वो आते हैं नाइट D4 विद द आइडिया ऑफ नाइट E6। कार्लसन ने नाइट F4 खेल के सपोर्ट लगाने की कोशिश की, बट नाइट F3 से नाइट पिन हो गया, तो उनको किंग हटना पड़ा, और यहाँ पर ये नाइट जो है वो फिलहाल मैग्नस कार्लसन का चला गया। कार्लसन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो उनके दो रुक जाम पड़े हुए थे, नाइट और बिशप भी अच्छी पोजीशन में जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट मूव जो आता है यहाँ पर क्वीन B7, तो कार्लसन ने खेला नाइट F5, अलीशेर ने खेला नाइट F5, एंड देन कार्लसन ने खेला B5। तो यहाँ पे ब्रिलियंट मूव लेकर के आए बिशप B5, मतलब नॉर्मल आप मार ही नहीं सकते क्वीन से, क्योंकि आपका E7 हैंगिंग है और वहाँ पे मेट लगी हुई है, तो इन्होंने खेला बिशप F8, जो फिनिश हुआ है ना भाई पूछो मत। कार्लसन के लिए अलीशेर ने जवाब दिया बिशप C4 चेक, यहाँ पर कार्लसन हटते हैं किंग H8, और यहाँ पे अलीशेर खेलते हैं नाइट H6 चेक, एंड मेट की तैयारी पूरी तरीके से, नाइट F7 चेक आ रहा है, आप देख सकते हो, आप मार नहीं सकते, क्वीन F8 आ रहा है, तो आप मान लीजिए सपोर्ट लगाते हुए क्वीन E7 अगर आप आ भी जाएंगे तो भी नाइट F7 चेक आएगा, किंग यहाँ पे G8 आता है, तो आप नाइट G5 चेक आपको देखने मिलेगा, वापस किंग H8। सो नाउ यहाँ पर आप जो है बिशप B3 भी एक बार खेल सकते हैं। ये पोजीशन बहुत ही डेंजरस पोजीशन है, और थोड़ी देर में जो है मैग्नस कार्लसन के लिए यहाँ पर विन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्वीन F5 वगैरह आ जाएगा, और पोजीशन पूरी तरह से जो है मैग्नस कार्लसन की ख़राब हो चुकी थी। तो कार्लसन ने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, इस पोजीशन पे वो क्वीन भी नहीं लेकर के आया, उससे पहले जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अगर आप इस पूरे मैच को देखोगे तो जिस तरीके से ये गेम खेला गया है, ख़ासतौर पे एक पोजीशन तक तो मुझे पोजीशन इक्वल ही लग रही थी, और बट जैसे ही इस पोजीशन में नाइट G5 आया है, आप देखिए पहले तो नाइट B5 भी अच्छी चाल थी, नाइट B5 फिर नाइट G5 आता है, और फिर E5 क्वीन B3 और फिर नाइट F7 एंड देन CD5 रुक D5, बैक टू बैक जो है बेहतरीन मूव्स जो है वो यहाँ पर अलीशेर लेकर के आए, और क्वीन F3 भी अच्छी थी। तो मैग्नस कार्लसन के पास बचने का कुछ जो है वो ऑप्शन यहाँ पर रह नहीं गया था, और एंड तो भाई क्या ही एंड हुआ है, जब वो लास्ट में वो जो चेक दिया उन्होंने, ये पोजीशन पे जो है यहाँ पर रिज़ाइन किया है। आप यहाँ पर वही दिखा रहे हैं कि क्वीन E7 पे आप नाइट F7 किंग F8 और नाइट G5 इम्प्रूव कर सकते हैं पोजीशन को। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे क्या ही कहा जाए, सॉरी किंग H8, एंड देन यहाँ पर बिशप B3 एक बार खींचने के बाद क्वीन F5 जाएगा, और पोजीशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो खैर मैग्नस कार्लसन जो है ये मुकाबला हारे, और हारने के बाद जो उन्होंने 2 ट्वीट किए वो भी मैंने आपको बता दिया है।
तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल तो मैग्नस कार्लसन के लिए बड़ा झटका है और ये साल का सबसे बड़ा उलटफेर है, जब कार्लसन किसी 2500 खिलाड़ी से हारे हैं। ऐसे तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा वैसे लास्ट टाइम कब कार्लसन 2500 के खिलाड़ी से हारे थे। एनीवे, आपका क्या सोचना है ये जो भी कुछ हुआ उसके बारे में, अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जो है मुझे ज़रूर भेजें लिख करके। आपके जो भी सोच है मैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया। चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।